और हमारे साथ में बहुत एक महत्वपूर्ण नाम आज जो बैठा हुआ है वो हैं ज्योति कपूर दास जी। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पूना की ये प्रोडक्ट हैं, डायरेक्शन की स्टूडेंट हैं और वहाँ से निकलने के बाद में ये क्रिएटिव हेड रही हैं वायाकॉम 18 में, वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स में। इसलिए और ख़ुद तो क्रिएटिव हैं ही, क्रिएटिव डायरेक्टर ही नहीं, खुद क्रिएटिव भी हैं और इन्होंने जो कुछ महत्वपूर्ण फिल्में बनाई हैं इनके सुपरविजन में एक फिर OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज़ बनी जिसको बालाजी ने बनाया था, इफ़ आई रिमेंबर राइट, वॉज बोस डेड एंड अलाइव, जिसमें राजकुमार राव ने बोस का रोल किया था। और उसके बाद में इन्होंने एज राइटर डायरेक्टर जो फिल्में बनाई हैं। एक और मज़े की बात है OTT के चलते कि चटनी जैसी एक शॉर्ट फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। बहुत खूबसूरत फिल्म, मेरी यहाँ छोटी बहन बैठी हैं डॉक्टर अंजलि, ये बता रही हैं। प्लस माइनस जैसी शॉर्ट फिल्म फिर फिल्म फेयर अवार्ड, दो फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले हैं। एक तक तो लगता है कि फ्लूक है, लेकिन दो जीतने वाले लोग जो हैं, वैसे आज शाम को 2 लोग आ रहे हैं जिन्होंने 5-5 फिल्म अवार्ड जीते हैं, फिल्म फेयर जीते हैं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे 2 फिल्म फेयर अवार्ड और वो भी शॉर्ट फिल्म के लिए, बिकॉज शॉर्ट फिल्म हैज बिकम अ जायज़ थिंग। आप मुझे बताइए इसके पहले शॉर्ट फिल्में आपको देखने को कहाँ मिलती थी? दूरदर्शन में सपोजिटली एक स्लॉट होता था, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं था और कुछ वही फिल्में दिखाता था जो दिखाना चाहता था। वो भी स्लॉट कोई ऐसा नहीं था, लेकिन OTT के चलते आज शॉर्ट फिल्म्स का जैसा फॉर्मेट, हमने सुबह एक बड़ी खूबसूरत यहाँ शॉर्ट फिल्म देखी, उसके लिए भी आज एक आउटलेट है। और ये आउटलेट इसलिए है कि OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है। OTT का जब लोग फुल फॉर्म पूछते हैं और उनको बताया था कि ओवर द टॉप, तो समझ नहीं आता कि ओवर द टॉप क्या है। लेकिन शायद ये नाम तब इसलिए दिया गया था कि उसके पहले जो भी डिलीवरी सिस्टम्स थे सिनेमा के और इस तरह के एंटरटेनमेंट के, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्रीज हों, जो भी इस तरह की चीज़ थे, चाहे वो गेम शोज़ हों, उन सब के लिए पहले आप टेलीविज़न के ज़रिए आते थे और कोई तरीका नहीं था। या आप फिल्म थिएटर में जाके देखते थे, या आप कभी कभी कैसेट लगा के घर में एक ज़माने में देखा करते थे। लेकिन ओवर द टॉप ऑफ ऑल दीज रोड्स, इट्स लाइक अ फ्लाईओवर ऑन द टॉप ऑफ अ रोड विच वॉज मेड, विच रोड ऑन द टॉप ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए जो हमारे घर तक पहुँचने लगा। और इस 20वीं सेंचुरी में एक बात बहुत अच्छी हुई कि इंटरनेट भी धीरे धीरे हम सब तक पहुँचने लगा। और इतना आज कोई भी ऐसा शायद शख्स हिंदुस्तान में कम ही होंगे जिनके पास इंटरनेट ना हो। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल लाइक अस हु कैन अफोर्ड टू स्पेयर अ संडे आफ्टरनून एंड कम हियर इन लेबुआ एंड सिट। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिक्शेवालास, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एंड माइन बाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द चौकीदार हु इज मैनिंग द गेट राइट नाउ एट दिस होटल, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द क्लासेस, and I'm not again talking about only the urban people, but also in the rural India and the villages. Now people have access to internet. ये जो डिजिटल इंडिया धीरे धीरे उभर रहा है, और मैं इसका क्रेडिट किसी एक आदमी को नहीं दूंगा, ये धीरे धीरे उभर रहा था। आज सुबह यहाँ पे वजाहत साहब राजीव गांधी की बात कर रहे थे, जिनके साथ ये टेलीफोनी का रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, और वहाँ से लेके अब तक मोदी जी ने भी उसको जिस तरह बढ़ाया उसकी भी हमको तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि शुरू जहाँ से हुआ था वो भी हम नहीं भूल सकते। कुल मिला के आज दोस्तों देयर आर अबाउट 50 कंटेंट प्रोवाइडर्स ऑन द OTT प्लेटफॉर्म्स। कुल मिला के आज करीब करीब $2 बिलियन का धंधा हो रहा है भारत में इसके ज़रिए। उस $2 बिलियन से तो $2 हम जैसे लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन इतना काम हो रहा है। और ये फिगर मैं आपको पिछले साल की बता रहा हूँ, क्योंकि अब की फिगर तो दिसंबर के बाद कभी फिक्की हमको देगा जो इन चीज़ों में काम करता है। आज डिज्नी हॉटस्टार जैसा चैनल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल बन चुका है। सबसे ज़्यादा लोग, 300 मिलियन पीपल इन इंडिया आर सब्सक्राइबर्स ऑफ डिज्नी हॉटस्टार। इसी तरह से नेटफ्लिक्स में सिर्फ 20 मिलियन लोग हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स की विशेषता यह है कि नेटफ्लिक्स जो सबसे महंगा प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए आप 500 रुपया हर महीने देते हैं लगभग, कभी कभी स्कीम आ जाती है 199 में कुछ दिन देख लो, लेकिन जिसके लिए मेरे जैसा आदमी और उनके जैसे लोग और आप जैसे लोग
500 रुपया हर महीने देते हैं, 6,000 रुपया साल का देते हैं, उसकी ख़ास बात यह है कि वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। Amongst the people who watch the OTT platforms, Netflix is watched on an average of 2 hours every 24 hours by the people who subscribe to Netflix. तो ज़रा उसकी रीच देखिए कि कहाँ से पहुँच। फिर उसके बाद में तरह तरह के और भी चैनल्स हैं, चाहे वो वूट हो, और चाहे वो अमेज़ॉन प्राइम हो, चाहे सोनी लिव हो या Z5 हो, और कुछ तो बहुत ही मज़ेदार चैनल्स हैं, चाहे वो ऑल्ट बालाजी हो या उल्लू हो, जो एक ज़माने में बहुत ही उल्लू किस्म के प्रोग्राम दिखाया करते थे। उल्लू किस्म से मेरा क्या मतलब है आप समझ सकते हैं।